हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप कैसे क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट से। सभी डिपार्टमेंट्स बताऊंगी, कैसे अप्लाई करते बताऊंगी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब बताऊंगी। देखो, अगर आप स्पा थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन, मसाज थेरेपिस्ट, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, हाउसकीपिंग, शेफ, कुक, बेकर, बार डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, वेटर, होटल सर्विस, फ्रंट ऑफिस, गेस्ट ऑफिस, रिसेप्शन, कस्टमर सर्विस, फोटोग्राफर, कसिनो, सेल्स, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, प्लम्बर, मेडिकल डिपार्टमेंट, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है लाइक डांस, सिंगिंग, कोई एक्टिविटी, कोई इंटरटेनमेंट करना। अगर आप इन सब में से कुछ भी कर सकते हो तो आप भी क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। देखो, पासपोर्ट, वीज़ा, ये तो बेसिक है। सीडीसी लगेगी, जो आपका पूरा सेलिंग रिकॉर्ड होगा इसके अंदर। और आपका STCW कोर्स, जैसे STCW आपका सेफ्टी कोर्स होता है, ये ज़रूरी होता है। लाइक शिप पे जाने से पहले सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका अपडेटेड CV लगेगा, आपका जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। और हर कंपनी के अकॉर्डिंग, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट और भी लग सकते हैं, वेरी करता है। भाई, आपकी ना इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट यू विल एबल टू कम्युनिकेट एटलीस्ट। इंग्लिश के बाद दूसरी चीज़ आती है कि अपना रिज्यूम ऐसा बनाओ कि देखते ही बंदा उठा ले, भाई ये बंदा काम का है, भाई इस बंदे में कुछ दम है। लाइक अपना पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना अच्छी जगह से एक्सपीरियंस होगा, लाइक किसी का फॉरेन से भी एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का 5 स्टार होटल से एक्सपीरियंस, लाइक आपके CV में इंक्लूड होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि किसी का 5 स्टार होटल से एक्सपीरियंस है और किसी का लोकल होटल से एक्सपीरियंस है, तो वो ऑब्वियसली 5 स्टार वाले को रिकमेंड करेंगे ना। तो अच्छी जगह से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप कंपनी के लिंक मेंशन किया है, आप वहाँ जाओ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाकर अपनी एक प्रोफेशनल ID बनाओ, अपना अकाउंट बनाओ, उसके बाद आप उस पर अप्लाई करो। अब बहुत से लोग ना ये गलती करते हैं कि किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे, उसको पैसे खिलाएंगे और फिर क्रूज शिप पे जाए। भाई ये सब काम नहीं करेगा। शॉर्टकट अप्लाई मत करो, सीधा सीधा बता रही हूँ, मेहनत करो। भाई अप्लाई करके वेट नहीं करना कि हाँ देख लेंगे, देखी जाएगी, क्या होगा, देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना। अपने CV पे काम करो, अपना CV एकदम फर्स्ट क्लास रखो और बार बार उनको मेल करो। उनकी वेबसाइट पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार मेल करो, उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, उनके पीछे पड़े रहो। CV रेडी करो, CV उनको बार बार मेल करो, वैकेंसी का ध्यान रखो, बार बार अप्लाई करो। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा यार इतनी सैलरी तो हमें लैंड पे ही मिल रही थी, इंडिया में ही मिल रही थी। भाई ऐसा नहीं होता। एक टाइम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी डॉलर्स में जाती है, तो आपकी इंडिया से तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या? वर्थ बढ़ता है। कल को तुमने क्रूज शिप में काम किया, उसके बाद तुम लैंड में शिफ्ट किए, इंडिया या फॉरेन में शिफ्ट किए, तो तुम्हारे रिज्यूम में ना एक अच्छी चीज़ ऐड हो जाती है कि तुमने क्रूज में काम किया है। डिसएडवांटेज तो यही है कि इंटरनेशनल क्रू के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम लग सकती है। और दूसरी बात कि इनमें ना इटालियन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अपने इंडिया के लोग बहुत कम लेते हैं ये, पर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रूज में काम कर रहे हैं कोविड के बाद इंडिया से। लेकिन सच बताऊं, अगर आपके अंदर ये स्पार्क है ना, ये भूख है कि मुझे क्रूज शिप के अंदर जाना ही है, तो आप बार बार अप्लाई करोगे, बार बार उसके ऊपर पीछे पड़े रहोगे उसके। अगर आप अवेयर रहोगे कि वैकेंसी कहाँ निकल रही है, कहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं, मुंबई में या साउथ में कहीं भी हो रहे हैं, आप ध्यान रखोगे, अवेयर रहोगे एटलीस्ट, और अपनी इंग्लिश पे काम करोगे, अपने रिज्यूम को एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ बनाओगे, तो भाई हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करो, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे कोई मतलब शॉर्टकट अप्लाई मत करो। जैसे कह रही हूँ वैसे जाओ, प्रोसेस से जाओ, टाइम लगेगा, हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, जो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।